अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जिससे पहले हम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें कुछ एडवांसमेंट हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, फैटी लीवर के बारे में हमने बहुत एक्सेलेंट वीडियोस हमारी अवेलेबल हैं, उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और फैटी लीवर को ट्रीट करने के वाले से जो न्यूएस्ट मेडिकेशन अभी लॉन्च हुई है, लॉन्च तो ये पहले से हो चुकी है 24 में 2024 में, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये ट्रेंड में आई है और पाकिस्तान में ये अब अवेलेबल भी है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस ड्रग का नाम रेस्मेट्रॉम है और ये 3 डोजेज़ में आती है, 60 मिलीग्राम्स, 80 मिलीग्राम्स एंड 100 मिलीग्राम्स। सबसे पहले हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है कि फ़ैटी लीवर होता क्या है ब्रीफली, और ये दवा उसमें कैसे काम करती है और ये क्या अभी FDA अप्रूव्ड है या नहीं है। फैटी लीवर जब आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर और आपकी जो इनटेक ऑफ कैलोरीज हैं वो मिसमैच कर जाए, मींस दैट जितना आप एनर्जी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और एनर्जी की जितनी आपको ज़रूरत है आपकी डेली लाइफ की वजह से, और जितना आप इनपुट ले रहे हैं इसमें ऐड ऑन होना शुरू हो जाए। से दैट यू आर टेकिंग 2500 किलो कैलोरीज एंड यू आर ओनली बर्निंग 500 किलो कैलोरीज, तो बाकी जो 2000 कैलोरीज होती हैं वो ऐड ऑन हो जाती हैं और वो फैटी लीवर की सूरत में एज ए फैटी लीवर आपके अंदर इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। सेंट्रल ओबेसिटी बन सकती है और लीवर को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं। फैटी लीवर के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक फैटी लीवर तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ फैट हो आपके लिवर के ऊपर और दैट्स इट। ये अमूमन नुकसानदेह नहीं होती और अमूमन एसिम्प्टोमेटिक होती है। आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिगर के टेस्ट कराते हैं, उसमें कुछ टेस्ट ख़राब आते हैं तो आप विजिलेंट हो जाते हैं शर्म में फैटी लीवर है और अल्ट्रासाउंड पे वो प्रूव भी हो जाता है। अगर ये काफ़ी अरसे से रहे और मौजूद रहे और एड ऑन होती रहे तो ये लिवर के अंदर सोजिश करना शुरू कर देती है। सिर्फ फैट हो तो उसको मेडिकल टर्म में स्टीटोसिस कहते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर सोजिश भी होना शुरू हो जाए, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए तो उसको स्टीटोहेपेटाइटिस कहते हैं। और थर्ड स्टेज में जाके ये लिवर को फाइब्रोज श्रिंक करना शुरू कर देती हैं। इसको फिर फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस कहा जाता है। अगर आपके पेशेंट को इनिशियल स्टेज में कंट्रोल ना किया जाए तो न्यूएस्ट स्टडी ये कहती हैं कि लिवर के ख़राब होने की ये लीडिंग काज होगी फ्यूचर में। अभी जो लीडिंग काजेज़ हैं उसमें वायरल हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक हेपेटाइटिस सी टॉप पे हैं। इससे बहुत से लोग जो अल्कोहल यूज़ करते हैं वो लिवर को डिस्टर्ब करता है, लेकिन इन द रिसेंट फ्यूचर दैट मे बी द लीडिंग काज फैटी लीवर। अगर उसको ट्रीट ना किया जाए और वो काफ़ी अरसे से रहे तो वो सोजिश में कन्वर्ट होकर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जब लिवर फेल हो जाता है तो वो अनकम्पनसेटेड होता है। एक्चुअली मैं पेशेंट्स को समझाने के लिए एक वर्ड बोलता हूँ, समझाने के लिए कि अगर आपका एब्डोमेन, आपकी टमी आपके चेस्ट से आगे है तो आपको फैटी लीवर है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी है तो आपको फैटी लीवर है। ये 100% बात है। और फैटी लीवर को ट्रीट करना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले फोरमोस्ट और अथेंटिक जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डेली लाइफ मॉडिफिकेशन है। स्टिल ये नहीं ऐसे कि आपको फैटी लीवर है, आप चलते भी नहीं हैं, डेली लाइफ मॉडिफिकेशन नहीं करते और आप न्यूएस्ट दवा जो रेस्मेट्रॉम है उसको लेना शुरू करेंगे तो मिरेकल हो जाएगा। इट्स नॉट गोना हैपन। आपकी डेली लाइफ मॉडिफिकेशन की बहुत वैल्यू है और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट अभी भी वही है। रेस्मेट्रॉम उसको हेल्प आउट करती है आपको इन चीज़ों के अंदर, आपको वेट लूज़ में और ट्राइग्लिसराइड कम करने में और बाकी चीज़ों में, फैटी लीवर को कम करने में हेल्प आउट करती है। बट ये नहीं है कि डेली लाइफ मॉडिफिकेशन के बगैर ये दवा रिकमेंडेड है। डेली लाइफ मॉडिफिकेशन में अभी हम ये कहते हैं कि अगर आप अपना बुनियादी वज़न जो आपका मौजूद है अभी इस टाइम उसको 15% कम कर लें, 15% अगर आप कम कर सकते हैं, या 20% बहुत अच्छा है, या मिनिमम 10% भी कम कर सकते हैं तो आई बिलीव मोर देन 50% फैटी लीवर ट्रीट हो जाता है। तो डेली लाइफ में और साथ डेफिनेटली आपकी जो एनर्जी इनटेक है उसका बड़ा रोल है डाइट का। वो तो वेट रिडक्शन में 70 to 80% आपका डाइट का रोल है कि 70 to 80% डाइट ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है और बाकी एक्सरसाइज ने रोल प्ले करना है। उसके वाले से हमारे डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। रेस्मेट्रॉम हर फैटी लिवर में नहीं देनी। रेस्मेट्रॉम का ख़ास जो है इंडिकेशंस वो आपके फिजिशियन डिसाइड करते हैं। जब आपको फाइब्रोसिस हो जाए और उसको कंफर्म किया जाए, डिफरेंट एक टेस्ट इसको फाइब्रोस्कैन कहते हैं, कि आपके जिगर ख़राब होना शुरू हो जाए और उसमें वो स्टेज F2 और
3 में फॉल करे, स्टेज 2 में और स्टेज 3 में, तब ये दवा दी जाती है। मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में भी इसका रोल नहीं है और बहुत एडवांस स्टेज जिसमें से दैट स्टेज 4 से भी ऊपर चला गया है और आपके खुदा न खासा पेट में पानी है और लिवर बिल्कुल फेल हो चुका हुआ है, डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, उसमें इस दवा का रोल नहीं है। तो ये आपका फिजिशियन आपको टेस्ट करके डिसाइड करेगा कि इस दवा से आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी डोज जो है वो वेट बेस होती है। अगर आपका वेट 100 kg से कम है तो अमूमन इसकी डोज 60 to 80 मिलीग्राम होती है और अगर 100 से ज़्यादा आपका वेट हो तो इसकी डोज 100 मिलीग्राम से हम स्टार्ट करते हैं। हर दवा की तरह इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये आपके बहुत सारे पेशेंट्स में डायरिया का प्रॉब्लम करती है, जिगर के टेस्ट को ख़राब कर सकती है, आपको खारिश हो सकती है, गर्ज बहुत सारे और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इस तरह आपके ये दवा को शुरू करने से पहले आपकी बेस लाइन्स को करेक्ट होना चाहिए। थायराइड फंक्शन टेस्ट हैं, जिगर के टेस्ट हैं, इसके अलावा CBC है और रीनल फंक्शंस हैं। ये सारे आपको बेस लाइन्स को नॉर्मल रेंज में रख के फिर आप ये दवा शुरू करते हैं और 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स और 12 मंथ्स पे अपने टेस्ट को चेक करते जाते हैं, पेशेंट को असेस करते जाते हैं और दवा की डोज को एडजस्ट करते जाते हैं टू टेक अ ऑप्टिमल बेनिफिट। तो गर्ज मैं फिर ये टेक होम मैसेज देता हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, ये FDA अप्रूव्ड हो चुकी हुई है, 24 में इसका FDA अप्रूवल आया है। इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक में सेफ मेडिकेशंस हैं, अगर इंडिकेशंस पूरी हो रही हैं तो इसको दे सकते हैं। एक और चीज़, ये आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यूज़ ना करें, कर भी नहीं सकते क्योंकि इसकी ख़ास इंडिकेशंस हैं। वो आपका फिजिशियन आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपने ये मेडिकेशन लेनी है और इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ये ऐसे नहीं है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, फैटी लीवर आए और ये दवा खाना शुरू कर दें, हरगिज़ नहीं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप उसे कंट्रोल नहीं होंगे। इसको प्रॉपर एक दवा को ख़ास इंडिकेशंस के मुताबिक यूज़ करना चाहिए, उस तब बेनिफिट ले सकते हैं और इसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है, ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। अथेंटिक फिजिशियन आपके सारी इन्वेस्टिगेशंस को, क्राइटेरिया को फुलफिल करके फिर आपको ये मेडिकेशन स्टार्ट करता है और इसके रिजल्ट्स को फॉलो अप करना होता है और साइड इफ़ेक्ट्स को भी देखना होता है कि उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगेन टेक होम मैसेज ये है, resmetirom is a good medications, FDA approved medication, the only medication that is FDA approved for fatty liver, but again इसके लिए पहले डेली लाइफ मॉडिफिकेशन इंक्लूडिंग एक्सरसाइज और डाइट मैंडेटरी हैं। फर्स्ट लाइन फिर भी वही है मैं समझता हूँ, और उसके बाद आप इस दवा को हेल्प ऑन करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेसिकली फैटी लिवर को एज ए फ्यूल कंजप्शन में हेल्प करती है कि उसको मेल्ट करने में हेल्प करती है, उसको फैट को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करने में हेल्प करती है और इससे फैटी लिवर आपका डे बाय डे कम होना शुरू हो जाता है, ऑफ कोर्स विद डेली लाइफ मॉडिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।